हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ड्राइव पे चर्चा। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करता हूं आप सभी ने मकर संक्रांति को बड़े ही हर्ष उल्लास से मनाया होगा और सुरक्षित रहे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को, जो भी मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, मैं उनको लिए एक बार फिर से बता देता हूं कि ये चैनल का पर्पस क्या है। इस चैनल पे मैं कोई भी एक टॉपिक पिक करता हूं और उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू और अपनी राय देता हूं लोगों को, और लोगों से चाहता हूं कि वो अपने सुझाव या अपनी राय कमेंट के ज़रिए बाकी लाइक करके या डिसलाइक करके शेयर करें मेरे साथ। इसमें मैं किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट किसी का भी या किसी को पर्सनल अटैक नहीं करता हूँ इस वीडियो में। जस्ट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और मेरी खुद की राय होती है। तो दोस्तों, ये था हमारा चैनल का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट, वाई वी नीड अ टाइम मैनेजमेंट, सो ये पहले हम समझेंगे। ज़िंदगी में आपको जब सफलता हासिल करनी हो तो आपको समय की वैल्यू पता होनी चाहिए। समय एक ऐसी चीज़ है जो एक बार जाने के बाद आपको दोबारा नहीं मिलता। शायद दुनिया की दूसरी कोई भी चीज़ें आपको मिल सकती हैं, चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं, वो आपको मिल सकती हैं, लेकिन समय एक बार निकल जाने के बाद आपको दोबारा नहीं मिलता। इसलिए समय बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको अपने को सही टाइम पे, समय का सही इस्तेमाल कैसे करना है ये हमें मालूम होना चाहिए। सही समय पे, समय का सही समय पे कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये था कि भाई वाई वी नीड अ टाइम मैनेजमेंट। सेकंड पॉइंट इज़ वाई टाइम मैनेजमेंट इज़ सो इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। जैसा मैंने बताया कि आपको कोई भी कार्य आपको करना है तो उसके लिए आपको टाइम को मैनेज करना पड़ता है, आपको डिसाइड करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है कि कब हम करेंगे, कैसे करेंगे, कितना समय लगेगा काम करने के लिए। क्योंकि जब तक आप समय को आप नहीं समझेंगे और समय को जब आप एलोकेट नहीं करेंगे किसी टास्क के लिए, जब तक आपका टास्क कंप्लीट नहीं हो सकता। तो दैट्स वाई द टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, मैं अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करता हूँ ये मैं अब आपको थोड़ा सा बताऊँगा, और मैंने अपने टाइम मैनेजमेंट को किस तरीके से सिंप्लीफाई किया है मेरे खुद के लिए। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने सोशल मीडिया से देखा है, यूट्यूब से भी देखा है, और कुछ आर्टिकल्स भी पढ़े हैं टाइम मैनेजमेंट पे। लेकिन हर एक चीज़ फॉलो कर पाना इट्स नॉट वेरी इजी फॉर एवरीवन। तो मैंने कुछ सिंप्लीफिकेशन किया है टाइम मैनेजमेंट को लेके, और 3 चीज़ों को मैंने अपने अडॉप्ट किया है और उस पर मैं फॉलो कर रहा हूँ अभी। तो उनमें से एक पहली चीज़ है आत्मनिर्भरता, कि आप अपने ऊपर निर्भर रहें। ये पहला पॉइंट है, आत्मनिर्भरता। सेकंड आपका हो गया कि लक्ष्य, गोल। तो टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली बना ही आपके गोल के लिए है। किसी गोल को आपको या लक्ष्य को आपको प्राप्त करने के लिए आप उसको समय कैसे देंगे, कैसे उसको आप अचीव करेंगे उस गोल को, उसमें लगने वाला समय कैसे, कब, कहाँ, क्या करेंगे आप, वो इम्पॉर्टेंट होता है। और तीसरा आपका होता है इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है डिसिप्लिन। किसी भी कार्य को करने के लिए उसका एक तरीका होता है, उसके कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, राइट। बिना उन रूल्स को जाने हुए अगर आप कोई भी काम करेंगे तो वो आपका पूरा नहीं होगा, और उसमें समय भी एक पार्ट है। तो बेसिकली हमारे पास 3 चीज़ें हैं जिसको मैंने ओवर सिंप्लीफाई करके अपने ऊपर अप्लाई किया है। वन इज़ आत्मनिर्भरता, पहली चीज़। सेकंड चीज़ गोल ओरिएंटेड, आपको लक्ष्य पता होना चाहिए या लक्ष्य होना चाहिए आपका। तीसरी आपकी चीज़ है डिसिप्लिन, अनुशासन। बिना अनुशासन के आप किसी भी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते टाइम मैनेजमेंट से। दोस्तों, ये जो मैंने 3 चीज़ें आपको बताई हैं अभी, आत्मनिर्भरता और गोल्स ओरिएंटेड और डिसिप्लिन, इसको मैं थोड़ा विस्तार से समझाना चाहूँगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से।
आत्मनिर्भरता का मेरा मतलब है कि आप कोई भी कार्य करते हो तो अगर आप किसी के डिपेंडेंट होकर कोई भी कार्य करेंगे तो उसकी सफलता सब्जेक्टिव हो जाता है। आपको वो सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी उसका कोई अनुमान नहीं लगा सकते हम। तो आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। उसका एग्ज़ाम्पल ऐसा है कि सपोज़ मानिए कि मेरे को सुबह जिम जाना है या मेरे को पढ़ाई करनी है या मेरे को कोई और कार्य करना है, और अगर मैं किसी पे निर्भर होकर ये कार्य कर रहूँगा, चाहे किसी भी तरीके की आपकी निर्भरता हो, चाहे आपको जगाना हो या आपके लिए सुबह नाश्ता बनाना हो या खाना बनाना हो या आपको उठा के आपको किताबें देनी है या आपके लिए कुछ भी करना हो, तो हमारा टाइम मैनेजमेंट काम नहीं करेगा उसमें। तो सबसे पहली चीज़ आत्मनिर्भर हो, अपना काम खुद करो और कोशिश करो कि आप किसी की डिपेंडेंसी नहीं रखो। सेकंड चीज़, जैसे मैंने बोला था आपको, सेकंड चीज़ है गोल ओरिएंटेड। तो बिना लक्ष्य के आपका टाइम मैनेजमेंट का कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है तो आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते। टाइम मैनेजमेंट हम लक्ष्य के लिए ही बनाते हैं, और अगर लक्ष्य नहीं है तो टाइम मैनेजमेंट का कोई मतलब नहीं है। अब लक्ष्य होना आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, और समय की वैल्यू, समय इज़ वेरी वैल्यूएबल, टाइम इज़ वेरी वैल्यूएबल। अगर समय निकल जाता है तो फिर आप उसको वापस नहीं ला सकते, और समय का सही उपयोग, सही समय पे सही समय का सही उपयोग करना ही आपका टाइम मैनेजमेंट है, और यही आपकी सफलता की कुंजी है। तीसरा है अनुशासन, जो मैंने जैसा आपको बताया कि जब आपको कोई भी कार्य करना हो तो आपको उसके कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ नियम्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। कार्य करने का एक तरीका होता है, उसके अंडर में ही रह के आप किसी कार्य को कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप डिसिप्लिन के बिना टाइम मैनेजमेंट कर लोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। शायद कुछ दिनों तक आप कर भी पाओ, लेकिन अल्टीमेटली आप उस कार्य को सफलतापूर्ण नहीं कर पाओगे सही समय पे। तो सही समय पे किसी कार्य को करना ही टाइम मैनेजमेंट है। दोस्तों, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग को समझना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारे वीडियोज़ हैं सोशल मीडिया पे जो मैंने फॉलो किए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी आपको दूंगा। कुछ मेथड्स हैं टाइम मैनेजमेंट के जिसके थ्रू आप अपना गोल को अचीव कर सकते हो। दोस्तों, एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि बिना डिसिप्लिन के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। आप चाहे कितना भी टाइम टेबल बना लीजिए, कैसा भी आप सोच लीजिए कि मेरे को ये टाइम पे 6 से 7 ये करना है, 7 से 8 ये करना है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होगा जब तक आपका डिसिप्लिन नहीं होगा। तो वो था तीसरी चीज़। तो ये तीनों चीज़ों का बहुत ही इम्पोर्टेंस है टाइम मैनेजमेंट में। बाकी बहुत सारी और भी दूसरी चीज़ें हैं जो आप वीडियो में देखेंगे या आर्टिकल्स जो मैं शेयर करूँगा आप उसमें पढ़ेंगे, समझेंगे, कुछ आपको समझ में आएगा, हो सकता है कुछ ना समझ में आए। तो आप कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ समझा सकूँ। दोस्तों, एक चीज़ और है कि आपका सफलता और असफलता आपके ऊपर निर्भर नहीं है। वो निर्भर करता है आप कितना एफ़र्ट्स डालते हो, आप कैसे भी हो, आपका व्यक्तित्व कैसा हो, आप पर्सनैलिटी आपकी कैसी हो। लेकिन जब तक आपके जो एफ़र्ट्स हैं वो सही डायरेक्शन में और सही समय में नहीं जाएंगे, जब तक आपका सफल होना पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट में दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपके कुछ कार्य ऐसे हैं जो समय से आधारित होते हैं, यानी एक पर्टिकुलर समय पे ही आपको करना पड़ता है। दूसरे आपके प्रकार का कार्य होते हैं जो इसमें आपको समय की कोई सीमा नहीं है, समय का कोई बाउंडेस नहीं होता कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पे ही वो कार्य को करें, आप जब चाहें वो कर सकते हैं। तो ये दो श्रेणी है जिसमें आप अपने टास्क को डिफ़ाइन कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो इसके लिए समय आवंटित करना है, या आप एलोकेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो आप ही को करना पड़ेगा विद प्रॉपर डिसिप्लिन। तभी आपका टाइम मैनेजमेंट आप सही तरीके से समझ पाओगे और कर पाओगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट से मेरे को पता लगता है कि आपके क्या विचार हैं और मेरे में क्या कमियां हैं जिनको मैं सुधार सकता हूं अपने अगले आने वाले वीडियोस में। और टॉपिक्स को भी आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं, मैं भी उन टॉपिक्स में थोड़ा रिसर्च करूंगा, आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना, मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में। थैंक यू।